साधु और गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। उसकी जमीन बंजर थी और पानी की भी कमी थी। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी और रामू धीरे धीरे निराश हो रहा था। एक दिन जब रामू खेत से वापस आ रहा था, उसने देखा कि गांव के बाहर एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। रामू ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, चिंता मत करो। हर समस्या का समाधान होता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ सीखनी होगी। साधु की परीक्षा। साधु ने रामू को एक छोटी सी थैली दी और कहा, इस थैली में कुछ बीज है। इन्हें अपने खेत में बो दो और इनकी देखभाल करो, लेकिन ध्यान रखना, इन बीजों को केवल शुद्ध मन और सच्चे प्रयास से सींचना है। यदि तुम्हारा मन अशुद्ध हुआ तो फसल नष्ट हो जाएगी। रामू को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। वह बीज लेकर अपने खेत आया और उन्हें बो दिया। उसने उनकी देखभाल करना शुरू कर दी। सच्चाई और मेहनत का प्रभाव। रामू ने बीज बोने के बाद साधु की सलाह के अनुसार काम करना शुरू किया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, साफ मन से प्रार्थना करता और पूरे मनोयोग से खेत की देखभाल करता। धीरे धीरे उसका मन शांत और शुद्ध होने लगा। वह दूसरों की मदद करने लगा और अपने काम में ईमानदारी से जुट गया। कुछ महीनों के बाद रामू के खेत में हरियाली छा गई। वह फसल इतनी अच्छी थी कि पूरा गांव हैरान रह गया। जो खेत पहले बंजर था, वह अब सोने की तरह चमक रहा था। अहंकार का उदय। रामू अब खुश था और गर्व महसूस करने लगा। उसे लगा कि यह उसकी मेहनत और बुद्धिमानी का फल है। एक दिन उसने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपकी दी हुई सलाह से ही यह सफलता पाई है। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सफलता का आनंद लो, लेकिन कभी अपने अहंकार को मत बढ़ने दो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। रामू ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे वह लापरवाह हो गया और अपनी फसल की ठीक से देखभाल करना बंद कर दिया। उसका मन फिर से अशांत और स्वार्थी हो गया। साधु का आशीर्वाद। कुछ समय बाद रामू की फसल फिर से खराब होने लगी। वह परेशान होकर साधु के पास गया और अपने किए पर पछतावा जताया। उसने साधु से माफी मांगी और कहा, महाराज, मैं अहंकार और लालच के कारण अपनी मेहनत भूल गया। कृपया मुझे एक और मौका दें। साधु ने रामू को माफ करते हुए कहा, पुत्र, असली धन तुम्हारा शुद्ध मन और सच्ची मेहनत है। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो कभी असफल नहीं होगे। रामू ने साधु की बात समझ ली और एक बार फिर से ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का आधार मेहनत, ईमानदारी और शुद्ध मन है। अहंकार और लालच से दूर रहकर अगर हम सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है।